Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW। दोस्तों, पांचों उंगलियां सेम नहीं होती लेकिन पांचों काम की होती है। उसी तरह स्टूडेंट्स भी सब सही है, सब बराबर है, सब परफेक्ट है और हमारे लिए सब एक समान है। लेकिन हाँ, हर एक का कैलिबर ऊपर नीचे होता है। किसी किसी का VRC स्ट्रांग है, किसी का कॉन स्ट्रांग है, किसी का LRDI स्ट्रांग है, किसी का तीनों स्ट्रांग है, किसी का तीनों वीक है। बट मेहनत करने के लिए सब जी जान से रेडी है। तो गाइस, अब ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में बार बार आ रहे हैं कि सर मेरा कौन तो वीक है, तो मैंने कहाँ से शुरुआत करना चाहिए। अभी आपने एक सीरीज शुरू करी है सुपर 100 की, मैंने डायरेक्ट वहाँ से शुरू करूँ या फाउंडेशन से करना चाहिए। या कोई बच्चा सोच रहा है सर मेरा फाउंडेशन तो बहुत स्ट्रांग है बट फिर भी लग रहा है मैं फाउंडेशन नहीं देख रहा हूँ, तो कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, तो क्या पहले वो देख लूँ बाद में बाकी बातें देखूँ। सो गाइस, ऐसे तरह तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे और इन सारे क्वेश्चन का आंसर यूनिक नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता। और इसीलिए जैसे मैंने स्टार्ट में कहा पांचों उंगलियां सेम नहीं, उसी तरह सारे स्टूडेंट सेम नहीं होते, है ना। हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से किन किन स्टूडेंट ने कैसे प्लान को फॉलो करना चाहिए, वो प्लान गाइज स्टूडेंट वाइज प्लान। यस, जैसे आज अपना हेडिंग है वीडियो का स्टूडेंट वाइज प्लान, ये मैं आपके सामने लेकर आया हूं सो दैट आपको अब देखना है कि आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में हो और वो प्लान फिर आपने फॉलो करना चाहिए जो अपनी समझ से मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सो गाइस, सबसे पहले तो दो कैटेगरी हो सकती है स्टूडेंट की, जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं थ्रू अवर पेड बैचेस, और वो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं थ्रू यूट्यूब। मतलब हमारी कोई पेड बैच ज्वाइन नहीं करी है बट यूट्यूब के थ्रू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो गाइज, इफ यू ऑलरेडी हैव ज्वाइन अवर बैच, अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हो जिन्होंने ऑलरेडी हमारी बैच कोई तो ज्वाइन कर रखी है, अब उसमें से भी गाइज कई सारी बैचेस चल रही है, तो कौन सी बैचेस में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रो, पाइनियर या एलिट, MBA प्रो पाइनियर जो सबसे पहले शुरू हुई थी और बाद में एलिट जो उसके 1-1.5 महीने बाद शुरू हो गई थी, है ना, 1.5-2 महीने बाद। तो अगर आप इनमें से किसी भी बैचेस में हो गए, किसी भी बैचेस में, अब ये बैचेस हमने बहुत पहले स्टार्ट करी थी तो वहाँ पे बेसिक एकदम अच्छी से, अगेन कोई भी बैच में ऐसा नहीं है कि हमने बेसिक नहीं पढ़ा है, हर बैच में बेसिक कॉन्सेप्ट अप्रोचेस सारी चीज़ें पढ़ाई है। लेकिन यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ सेशंस ज़्यादा थे तो प्रैक्टिस ज़्यादा हुई है। बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद उस हर कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस ज़्यादा हुई है और उस वजह से गाइस जो ऑलरेडी हमारे इन बैचेस के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने तो सबसे पहले हमारे जो लाइव या रिकॉर्डेड वीडियोज़ है इन बैचेस के, डायरेक्ट वहां से भी शुरुआत करी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने हर चीज़ शिद्दत से शुरुआत, क्योंकि टाइम हमारे पास था उस हिसाब से करी। तो डायरेक्ट लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस देखो। फिर जो हम हमेशा बोलते हैं, जो हमारे अनोटेटेड नोट्स, सेशन नोट्स हम आपको देते हैं, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार खुद के दम पे करो। साथ ही में हर सेशन के बाद जो आपको बैच DPP मिलती है गाइज, उसकी भी प्रैक्टिस करो। देन एवरी वीक आपकी टेस्ट होती है, वो क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट आप अभी देना शुरू कर दोगे, उसके क्वेश्चंस, ये सब होने के बाद, ये तो गाइज आपको सब चीज़ें बैच में मिल रही भर भर के, सेशन नोट्स, DPP, वीकली प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट। अगेन जो प्रो बैच से गाइज, इनको तो अगेन एक बेहतरीन फीचर है इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आप वहां से चाहे जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं गाइज, आपको इतनी सारी चीजें है ना अंडर वन रूफ, यानी MBA वाला पे आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी यूट्यूब एंड पेड बैच मिलाकर कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस देखने के बाद, सेशन नोट्स, DPP, वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट करने के बाद, अगेन आपको और प्रैक्टिस के लिए, है ना, अपने प्रिपरेशन पे और चार चांद लगाने के लिए अगर और भी चीज़ें चाहिए तो हमारे MBA वाला यूट्यूब चैनल को आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर सिस्टमेटिक सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले हमने MBA प्रोपेलर लाया है, उसकी DPP भी आपको हमारे MBA वाला के जो ऐप है ना, फिजिक्स वाला का ऐप, उस पर MBA वाला कैटेगरी में मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो बस आपको इस बैच के लिए एनरोल करना होगा 0 रुपीज़ के साथ, कोई पैसा नहीं उसका, बस उसकी DPP आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। साथ ही में सेशन नोट्स भी जो हम आपसे करवाते हैं वो भी आप वहाँ से ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो गाइज, और वो क्वेश्चन फिर से अपने दम पे सॉल्व कर सकते हो। देन अभी हाल ही में जो सुपर 100 सीरीज चल रही है, बहुत बढ़िया, हम सारे फैकल्टीज़ की, है ना, तो वो भी सेशन नोट्स साथ में DPP भी, ठीक है, सेम सेशन नोट्स और DPP के साथ वो क्वेश्चंस का, उस सीरीज का बेनिफिट उठाओ। एंड PYQs, यस गाइज, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें किस लेवल के क्वेश्चन आ चुके हैं, आ सकती है, उसकी जानकारी होना जरूरी है। तो PYQs, अगेन PYQs के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। लास्ट ईयर भी हमने मैराथन के थ्रू, है ना, मैराथन के थ्रू हमने काफ़ी PYQs कवर किए हैं। साथ ही में वन शॉट सीरीज हमने चलाई थी सब्जेक्ट्स की, तो उसके थ्रू हमने काफ़ी PYQs कवर किए, तो वो देखकर भी आप अपनी खासी अच्छी खासे PYQs की क्वेश्चन बैंक बना सकते हो, उसको कवर कर सकते हो और सारी जानकारी ले सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं टॉपिक टू टॉपिक।
तो गाइज अगर आप हमारे इन बैचेस में से किसी भी बैच में जुड़े हुए, प्रो में तो आपके पास इनफाइनाइट प्रैक्टिस का सबसे बेहतरीन फीचर भी है ना, बट अगेन पायनियर, एलिट गाइज, लाइव रिकॉर्डेड वीडियो, सेशन नोट्स, बैच डीपीपी, वीकली मॉक टेस्ट, ये सब होने के बावजूद और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट सीरीज चल रही है ना, जैसे कि प्रोपेलर, सुपर 100 सीरीज। फाउंडेशन में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ इस सीरीज में फाउंडेशन या एसेंशियल, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत बेसिक से शुरुआत करी है, स्टार्टिंग से शुरुआत करी है, सो नो नीड, है ना। तो आपका मैथ्स, वीआरसी या जो भी सब्जेक्ट वीक हो या स्ट्रांग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस पैटर्न से, इस सीक्वेंस से जा सकते हो, ठीक है गाइज। अगेन साथ ही में मैंने जैसे कहा कि आपको पीवाईक्यूज के लिए हमने मैराथन वन शॉट लिए, साथ में अभी मैंने राहुल सर ने लास्ट ईयर मस्ट डू क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी, उसमें भी आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे गाइज, वो भी आप कर सकते हो। तो ये हुए सारे उन स्टूडेंट के लिए, बाकी और एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सर मैं फाउंडेशन करूं, देखो उसके ऊपर आपको फाउंडेशन करना है, उसके ऊपर आपको इसेंशियल करना है, उसका हल्का सा भी यानी रत्ती भर भी साइड इफेक्ट नहीं है, निगेटिव इंपैक्ट नहीं है, वो आपको बेनिफिट ही देगा, बेनिफिट ही देगा। मैटर करता है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, उसमें आपको यूटिलाइज करना है, तो प्रायोरिटी पहले इनको देनी चाहिए, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। सबसे पहले तो जो बैचेस में हो रहा है ना गाइज, वो सब वीडियोस से लेकर सेशन नोट्स, वीकली मॉक टेस्ट, सब चीज, और बाद में यूट्यूब के ये बेहतरीन गोल्ड मटेरियल, एकदम सोने की तरह जो आपके लिए कंटेंट बना है वो। गाइज अगेन आप अगर इन बैचेस के अलावा हमारे इग्नाइट बैच से हो, या वीकली जो स्प्रिंट बैच चल रही है उससे हो, या आने वाले अपकमिंग बैच के हो, ठीक है, और जो बैच आएगी उसके हो, तो गाइज उसके लिए आप मैटर करता है कि कौन से और दो कैटेगरी में आते हो, ठीक है। मैंने कहा ना, यहाँ आपका कोई भी कॉन्ट हो, वीआरसी हो, स्ट्रांग हो, वीक हो, डजंट मैटर, ये प्रोसेस, ये प्रिपरेशन प्लान फॉलो करो, इस सीक्वेंस से सारा कंटेंट पढ़ाई करो, सारा कंटेंट स्टडी करो। लेकिन गाइज अगर आप इग्नाइट, स्प्रिंट या किसी भी बैच के हो, और उसमें अगर आप वीक या स्ट्रांग हो, है ना, अगर आप अपने आप को देखो यार, उतना तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन इस उम्र में हो ही गया होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, कौन सा मतलब सबके सब स्ट्रांग है, सबके सब वीक है, राइट। तो अगर गाइज आप स्ट्रांग वाले कैटेगरी में आते हो कि सर स्ट्रांग बोलो, या फिर हम इसको ड्रॉपर्स भी बोल सकते हैं, रिपीटर्स बोल सकते हैं। ऑफकोर्स अगर आप रिपीट कर रहे हो तो मैं तो ये मान के चलूंगा ही कि ये सारा बेसिक आपको अब अच्छा खासा आता होगा, इसी कॉन्फिडेंस से तो आपने रिपीट किया है, इसी कॉन्फिडेंस से तो आपने ड्रॉप लिया है, ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में हो गाइज, आपने यही प्लान फॉलो करना है, डजंट मैटर कि इग्नाइट में हो या स्प्रिंट में हो, है ना, एक 2 4 5 सेशन इसमें कम भी रहे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट जैसे हम आपको गारंटी देते हैं कि छूटेगा कुछ भी नहीं, अप्रोचेस छूटेगा कुछ भी नहीं। हाँ, 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे कम होगी, यहाँ एक आध टॉपिक की जितनी प्रैक्टिस हुई होंगी उससे 2-3 क्वेश्चन यहाँ कम होंगे, प्रैक्टिस कम होगी, तो उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें हमारे यूट्यूब पे हमने आपको बताई है। लेकिन कॉन्सेप्ट छूटेगा कुछ नहीं, तो आप डायरेक्ट, अगर आपका हर चीज़ बेस्ट है ना, तो आपको कोई फाउंडेशन इसेंशियल देखकर अभी इस मोमेंट पे, इस क्रूशल टाइम पे अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सेशन नोट्स बराबर सेम वही, पहले तो लाइव लेक्चर अटेंड करो, नहीं हो रहा है तो रिकॉर्डेड देखो, फिर उसके सेशन नोट्स, वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट, एमबीए वाला का जो भी यूट्यूब चैनल है उस पर ये सीरीज चल रही है, उसका भरपूर फायदा उठाओ अगर आप स्ट्रांग वाले कैटेगरी में। मैंने एज इट इज प्लान, ठीक है, ये जो प्लान है ना, ये एज इट इज फॉलो करना है। अच्छा सर, अगर मान लो हम वीक कैटेगरी के श्रेणी में या कैटेगरी में आते हैं कि सर हमारा मैथ्स ही वीक है, बाकी तो सब सही है, या वीआरसी वीक है, बाकी तो सब सही है, गाइज कम से कम, और या फिर सारा वीक हो, जो भी हो, कम से कम आपको यहाँ पे एक काम एक्स्ट्रा करना है, फाउंडेशन के सारे वीडियोस देखना है, और सिर्फ देखना नहीं है बल्कि उनके अगेन वही क्वेश्चन, सेशन नोट्स जो आपको हम देंगे, एंड साथ में फाउंडेशन के भी हर वीडियो की डीपीपी आपको अपने ऐप में मिल जाएगी। अगेन अपने इसी एमबीए वाला के ऐप में आपको फाउंडेशन, जो एमबीए फाउंडेशन के बैच है उसमें फ्री एनरोलमेंट है, वहाँ पे आपको सेशन नोट जीपीपी मिलेगी। पहले तो वीडियो देखो, वीडियो से सारे कॉन्सेप्ट, सारा बेस, सारा फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग, एकदम तगड़ा करो, और उसके बाद वही क्वेश्चन जो हम नोट्स में कराते हैं एंड एक्स्ट्रा डीपीपी क्वेश्चन वो करो। एक बार फाउंडेशन बन गया तो फिर अब रिपीट प्रोसेस एज इट इज, उसके बाद फिर ये जो है ना, ये एज इट इज आपको फॉलो करना है। बस एक एक्स्ट्रा काम आपको यहां करना पड़ेगा, जिनका मैथ्स, कॉन्ट, वीआरसी, एलआरडीआई, इनमें से कुछ भी वीक हो या फिर सारा वीक हो। कम से कम सर मेरा बाकी तो सब अच्छा है लेकिन कॉन्ट ही वीक है, तो आप सिर्फ कॉन्ट का फाउंडेशन फॉलो करो। सर सिर्फ इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश का करो, अगर सब नहीं भी करना है तो, अगर आप जानते हो कि बाकी सब अच्छा है तो ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर वीक है तो गाइज ये सब तो जरूर करना है। यूट्यूब की भी इन बैचेस का भरपूर बेनिफिट उठाना है, लेकिन ये सब के पहले, या फिर एटलीस्ट अपने बैच के साथ साथ
सबके पहले भले ही ना हो, अब आपने बैच ऑलरेडी ज्वाइन कर ली तो बैच के साथ साथ एटलीस्ट जो टॉपिक आप इस वीक में पढ़ने वाले हो, पूरा प्लानर आपके पास होता है पहले से, तो उस टॉपिक का फाउंडेशन पहले ही देख के आ जाओ, उस टॉपिक के फाउंडेशन की डीपीपी या सेशन नोट्स पहले ही करके आ जाओ। तो गाइज ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट आपको मारना, देखो फाइट मारनी है, अगर कंपटीशन सबसे करना है फाइट मारनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मारनी पड़ी, उसके लिए रेडी रहो, ठीक है। तो गाइज ये एक एक्स्ट्रा काम आपको करना है अगर आप किसी भी सेक्शन में वीक हो, ठीक है। तो गाइज दैट्स इट, इनमें से किसी भी बैच के हो तो ये रही प्रोसेस, नो नीड ऑफ फाउंडेशन, इसेंशियल, हर चीज़ एकदम शिद्दत से। अगर आप इनमें से किसी बैच में हो, भले ही आपका नंबर ऑफ सेशंस कम हो, लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की, फाउंडेशन या इसेंशियल की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यही सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो एज इट इज़। लेकिन वीक है आपका बेस तो आपको फाउंडेशन, वीडियो, सेशन नोट्स, डीपीपी ज़रूर करना है, प्रायोरिटी पे करना है, और फिर इन सारे जो मटेरियल को सीक्वेंस मैंने दिया है ना, इन सबको भी आपको बेनिफिट लेना है। अच्छा, अब आते हैं उन स्टूडेंट पे जिन्होंने अब तक हमारी बैच ज्वाइन नहीं करी है, ठीक है। कोई बात नहीं गाइस, अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं करी है तो उसमें भी अगेन दो कैटेगरी आएंगी। आप में से कई स्टूडेंट जो कि सर हमने तो इसलिए नहीं करी क्योंकि हमें पता है कि यार हो जाएगा, ये सिलेबस बहुत ईजी है, हमारा बैकग्राउंड ही हम इतना मेहनत और पढ़ाई करके आए हैं कि ये सारी चीज़ें हमको ईजी लगती है, बस एक डायरेक्शन चाहिए, एक एक्चुअल कंटेंट चाहिए हमें, है ना, इसलिए हम आपके एमबीए वाला चैनल पे सब्सक्राइब्ड है। या फिर आप में से अगेन कोई तो ड्रॉपर्स है, रिपीटर्स है, तो आप इस कैटेगरी में अगर आते हो गाइस तो आपके लिए है ये फिलहाल चीज़ें हमारे पास जो कि अवेलेबल है, और पूरी शिद्दत से, मतलब एमबीए प्रोपेलर बैच आपको अपने इसी एमबीए वाला चैनल पे मिल जाएगी। अगेन उसके सेशन नोट्स और डीपीपी डाउनलोड करना है तो अपने एमबीए वाला ऐप पे जाके आप कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये जरूर देखो सीरीज, सेम क्वेश्चन करने की कोशिश करो अपने दम पे और डीपीपी सॉल्व करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगेन अभी जो हमारी सीरीज चल रही है सुपर 100 सीरीज, वो भी देखो, उसके क्वेश्चंस, उसके डीपीपी भी आपको पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस है, तो वो ले सकते हो अपने एमबीए वाला कैटेगरी पे आप, है ना। और उसके सेशन नोट्स फिर से खुद के दम पे करके डीपीपी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए करो, और साथ ही में पीवाईक्यूज कैसे मिलेंगे अपने इसी एमबीए वाला चैनल पे, थ्रू मैराथॉन्स, थ्रू वन शॉट सीरीज जो हमने ली है ना, हम सारे फैकल्टीज ने, अगेन मस्ट डू क्वेश्चन की सीरीज, तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी भरपूर चीजें आपके पास है। लेकिन अगर आपका स्ट्रांग है ना, तो मैं नहीं चाहता कि आप अननेसेसरी अब इस मोमेंट पे, अगेन जान फेब की बात होती तो बात अलग, इस मोमेंट पे आप फाउंडेशन में टाइम वेस्ट मत करो, इसेंशियल में टाइम वेस्ट मत करो, इन सारी चीज़ों पे आप फोकस कर लो। ये सारी चीज़ें एकदम कैट लेवल की जो इस मोमेंट पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोपेलर हो जाए, सुपर 100 हो जाए, पीवाईक्यूज, मैराथन, वन शॉट्स, मस्ट डू क्वेश्चन सीरीज एंड बहुत सी चीज़ें, ठीक है। सो गाइज आपके लिए ये सारी चीज़ें, हाँ अगेन वीक है आपका तो आपको इतना पार्ट एक्स्ट्रा करना है। अगर आपका वीक है तो आपने फाउंडेशन बैच, जैसे मैंने कहा था पिछले सेशन में, है ना, पिछले यानी कैटेगरी के स्टूडेंट्स में जिन्होंने ऑलरेडी हमारी बैच ज्वाइन कर रखी है लेकिन लेट वाली बैचेस, तो उनको फाउंडेशन बैच के वीडियोस, नोट्स, डीपीपी करना है। उनको इसेंशियल की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो हमारी बैच ज्वाइन कर चुके हैं ना, बैच ज्वाइन कर रहे हो, बैच में हम उससे ज़्यादा चीज़ें करवाने वाले हैं, अप्रोचेस करवाने वाले हैं, तो वो इसेंशियल ना भी करे तो चलेगा। लेकिन अगर आपने अब तक हमारी कोई बैच नहीं ज्वाइन करी है तो फाउंडेशन के बाद आप इसेंशियल की भी हमारी आपको प्लेलिस्ट यहाँ मिल जाएगी इसी चैनल पे, उसके भी वीडियोस, नोट्स, डीपीपी करो, और फिर बाद में ये जो है ना ये एज इट इज़ फॉलो करो। मतलब ये तो करना ही है, ये तो मेन कैट कंटेंट है, लेकिन उससे पहले सर फिर ये तो समझा ही नहीं सर, ये इतने हेवी क्वेश्चन आपने ले लिए डायरेक्ट, अरे डायरेक्ट नहीं है मेरे भाई, ये सब कराकर हम इस पे आए हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं, आप ये अगर शिद्दत से पहले कर लो और फिर इसका बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, सब चमक जाएगा। इसके डीपीपी भी कर लोगे, डीपीपी के भी सॉल्यूशन अगर कोई नहीं भी आ रहा है आपको तो हमारे पीडीएफ में सॉल्यूशन तक होते हैं विद एक्सप्लेनेशन, वो भी आप देख सकते हो। सो गाइज आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा। अगर आप हमारी बैच ज्वाइन करे हो, उसमें से कौन सी बैच ज्वाइन करे हो वो भी मैंने बताया, दो कैटेगरी में, पायनियर प्रो एलिट के लिए अलग स्ट्रेटेजी एंड इग्नाइट स्प्रिंट आने वाले बैचेस के लिए अलग स्ट्रेटेजी। बैच अगर ज्वाइन नहीं करे हो तो उसमें भी अगर आप स्ट्रांग हो, रिपीटर हो, ड्रॉपर हो तो इतना कर लो, बहुत है अपने इसी चैनल पे। लेकिन वीक हो तो इसके पहले ये चीज़ें करना इंपॉर्टेंट है जो अपने इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, फाउंडेशन के वीडियोस इसेंशियल, एक भी चीज़ आपको यहाँ वहाँ और कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अंडर वन रूफ, मैंने कहा सब मिल जाएगा। हाँ, लेकिन इसके बावजूद आपको लग रहा है कि सर मॉक टेस्ट, सर वीकली टेस्ट, सर क्या करें सर, मतलब एक डायरेक्शन, आप लोगों से रोज़ बात होगी तो एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा, आगे अगर अच्छा परसेंटाइल आया तो जीडीपीआई का एक जो आप ट्रेनिंग दोगे, एक ओवरऑल हमें गाइड करोगे, वो सारी चीज़ें इसमें मिस आउट लग रही गाइस। तो अगेन आपके पास अभी भी चांस है दोस्तों, आप हमारी बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि ये रहा कुछ तो हमारा मॉनसून ऑफर जो चल रहा है आपके सामने, MBA प्रो पर, MBA इग्नाइट पर, MBA प्रो का बेनिफिट आपको मालूम ही है ना, और MBA एलिट पर।
तो अगर आपको फिर भी लग रहा है कि कुछ अभी भी छूट रहा है सर, यूट्यूब से आपके तो हम हर चीज़ बहुत बढ़िया प्रिपेयर कर पा रहे हैं, लेकिन एक जो पुश की ज़रूरत होती है, मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट या एक्स्ट्रा डीपीपीज या जीडीपीआई का आगे जो भी हमें एक ये मिलेगा ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें कुछ तो मिस आउट लग रही है सर। तो गाइज अगेन टर्निंग पॉइंट है, करियर का रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप कोई भी बैच इसमें से ज्वाइन कर सकते हो तो ये रही ऑफर जो कि मॉनसून की चल रही है, उसका बेनिफिट उठाओ और फटाफट ज्वाइन कर लो। अदरवाइज आई होप मैंने इतना तो क्लियर कर दिया है कि अब कोई डायरेक्ट सुपर 100 सीरीज में आके नहीं बोलेगा कि सर ये थोड़ा सा बेसिक सा बताओ ना हमको कि ये कैसे करना था। तो भाई उसके लिए फाउंडेशन इसेंशियल है। या फिर जिसका कॉन्ट बहुत स्ट्रांग है वो फाउंडेशन में आके ये कमेंट नहीं करेगा यार सर कितना बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हो। भाई उस सीरीज़ की पर्पज़ ही वो था कि हमें सबका बेस स्ट्रांग करना है, फाउंडेशन स्ट्रांग करना है जिनका वीक है। ठीक है, तो वहाँ के आप कमेंट नहीं करो कि सर ये कितना ईजी हो गया, या यहाँ के कमेंट मत करो सर ये कितना टफ हो गया। तो गाइज किस कैटेगरी में आप आते हो देखो और उस हिसाब से बराबर से अपनी प्रिपरेशन प्लान को फॉलो करो। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए इसेंशियल, बेनिफिट और काफ़ी इंपैक्टफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंपैक्टफुल सेशन में। टिल देन बाय, गुड डे, टेक केयर।